नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह और गणगौर का इतिहास बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सर बताएंगे आज हमें खास छुपा हुआ इतिहास, शायद ही किसी को मालूम होगा वो आप में से, और ये संबंधित है हमारे साहसी जो राजपूत हुआ करते थे, वो रियासत ठिकानों की गणगौर को आखिर क्यों उठा के ले आते थे। ये खास एपिसोड लेकर आए हैं, प्लीज देखिए इसे और अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। सर बताइए किस प्रकार की गणगौर उस समय बनाई जाती थी और आज इसका इतिहास क्या है। भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप ईसर और गणगौर को बहुत ही कड़ी सुरक्षा के साथ चैत मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गढ़ और किलों के बाहर निकाला जाता था। होली का दर्शन करने के बाद उनकी राख से 16 माताओं की स्थापना की जाती है। पूरे 15 दिन तक गणगौर पूजी जाती है। पूजा के लिए हरी धूप, फूल, जल से भरे हुए कलश, मंगल गीत गाती हुई कुंवरियां सहेलियों के साथ बागों में जाती है। उस जमाने में एक दूसरे ठिकानों की गणगौर को ताकत के बल पर उठाकर ले जाना राजपूत अपनी शान समझते थे। जयपुर में जोबनेर की सिंहपुरी का राम सिंह खंगारोत मेड़ता की गणगौर को लूट लाया था। बूंदी राजवंश में देवी सिंह के पोते नापा के राज में शेरगढ़ का हरराज पवार बूंदी की गणगौर को उठा के ले गया था। बाद में नापा पवार ने हमला किया पवार राजा पर और फिर गणगौर को वो वापस लेकर के आया। किसी युद्ध में वापस आते समय सवाई पीपला वालों के किसी युद्ध में लड़ने गए थे। वापस आते समय रणथंबोर के पास किसी ठिकाने की गणगौर को वो तलवारों के बल पर उठा लाए। बूंदी में बुद्ध सिंह हाटा के समय ही गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता है। कारण यह कि उसका छोटा भाई जोध सिंह गणगौर सहित जय सागर तालाब में डूब करके मर गया था। इस बारे में कहावत है, हाडो ले डूब्यो गणगौर। मान्यता रही है कि 16 दिन तक पूजित माता को अपने रियासत में लाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इस लिहाज से गणगौर को कड़े पहरे में बाहर निकाला जाता था ताकि कोई लूट कर न ले जाए। राजस्थान के छोटे बड़े ठिकानों और गांवों में बाहर निकली गणगौर को उठाकर ले जाने की कई घटनाएं हुई है। ताकत के बल पर गणगौर को उठा लेना साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता था। जयपुर की गणगौर भी सैकड़ों सैनिकों के पहरे में बाहर निकाली जाती थी। जयपुर इन्फेंट्री बटालियन की सशस्त्र सैनिक माता को सलामी देते थे। जयपुर की गणगौर के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ केवल गणगौर माता ही है, ईसर जी नहीं है। कहते हैं कि किशनगढ़ रियासत वाले कभी जयपुर के ईसर जी को ले गए थे। जयपुर में माता की सवारी के साथ 250 बंदूकधारी और रिसाला के 40 घुड़सवार, ऊंट सवार और हाथी सवार ये गणगौर की रक्षा करने के लिए चलते थे। तोप छूटने के साथ ही कछावा हॉर्स की घुड़दौड़ चौगान के मैदान में शुरू हो जाती थी, जिसको देखने के लिए पूरा जयपुर इकट्ठा हो जाता था। गांव में भी सुरक्षा के लिहाज से ईसर गणगौर को बंदूक और तलवारों के पहरे में बाहर निकाला जाता था। बात करते हैं खाचरियावास की गणगौर की। वो भी सज धज कर जब गढ़ के बाहर निकलती तो बंदूक और तलवारों के पहरे के साथ चलती थी। गणगौर को जहां पर विराजमान किया जाता था वहां 24 घंटे बंदूकों का पहरा रहता था। जयपुर में केवल गणगौर को ही पूजे जाने के बारे में प्रकांड विद्वान देव ऋषि कलानाथ शास्त्री जी का कहना है कि सुख समृद्धि का वैभव बरसाने वाली लक्ष्मी स्वरूपा गणगौर माता को पूजा के 16 दिन बाद ईसर जी के साथ क्यों भेज दें। ससुराल के लिए हम विदा नहीं कर सकते और खुद के घर में रखने का ये विधान हो सकता है। 16 मातृकाएं, 16 माताएं और शिव के गणों के साथ पूजित गणगौर व ईसर जी को सासी राजपूत अपनी संपन्नता बढ़ाने के लिए ताकत के बल पर लूट ले जाना अपनी शान समझते थे। पूरे राजस्थान के रजवाड़ों में सिणजारे से बड़ी गणगौर तक 3 दिन तक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव में
सैनिक ताकत और वैभव का प्रदर्शन हुआ करता था। 1875 के गणगौर उत्सव में ग्वालियर के महाराजा सिंधिया जयपुर में आए थे। उनके सम्मान में बादल महल में दरबार लगा और अजमेर की नृत्यांगनाओं को विशेष रूप से यहाँ बुलाया गया था, जिन्होंने बहुत जोरदार महफिल सजाई थी। 1860 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह भी जयपुर की गणगौर देखने के लिए आए थे। 1941 की हितैषी पत्रिका में गणगौर के बारे में लिखा है कि गोटे लगे कमीज, टोपी पहने बच्चे सौंदर्य और सृष्टि के पर्व गणगौर का मेला देख करके फूले नहीं समा रहे थे। खिलौने वालों के पास टोकरियों में चिड़िया, तोते, बिल्ली, बंदर आदि तरह तरह के खिलौने थे। 25 मार्च 1947 को महाराजा सवाई मान सिंह ने चौगान स्टेडियम में मोती बुर्ज से गणगौर की सवारी देखी। राजमाता गायत्री देवी ने गणगौर के बारे में अपनी स्मृतियों में लिखा है कि दरबारी लाल पोशाक में होते, बादल महल के शाही दरबार में संगीत व नृत्य की महफिल सजती, जय निवास बाग के फंवारे चल पड़ते थे। गणगौर पर 3 दिन का अवकाश रहता था। राजपुरोहित जी की पत्नी को सोने चांदी के गोटे की पोशाक, जेवरात और सुहाग की वस्तुएं भेंट में दी जाती थी। इतिहासकार स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद तिवाड़ी के पास गोविंद राम तैलंग, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी आदि विद्वानों की गणगौर पर लिखी हुई किताबों का संग्रह भी था। बादल महल के गणगौर दरबार में महारानियां लकड़ी के गुड़ बेलियों में बैठ करके सुरंग के रास्ते से मोती बुर्ज पहुंचती थी। यह सुरंग ईश्वर सिंह की छतरी के पास आज भी मौजूद है। गणगौर को स्वर्ण जड़ित गुल आमरी, केसरिया, कसुमल रंग की पोशाक पहनाई जाती थी। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो ये है हमारा खास गणगौर का इतिहास। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। आपके लिए यूं ही छोटे छोटे किस्से, कहानियां और छुपी हुई दास्तानें हम लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।